हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने बिहार जीके के क्रम में बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान के सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इस क्रम में हमारा आज का पहला प्रश्न, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर? तो इसका राइट आंसर है गया। यानी गया जो है बिहार का सबसे ठंडा जिला है। दूसरा प्रश्न हमारा है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है पटना। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। यानी बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो हमारा राइट आंसर है 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब इसकी मांग प्रस्तुत की गई? तो यह मांग 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। कब गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 243। यानी बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 40। यानी बिहार से 40 सांसद चुन करके दिल्ली संसद के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अब हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऐसे 1 अप्रैल 1936 में इसका विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। इसका राइट आंसर है बाबू माहेश्वर प्रसाद। बाबू माहेश्वर प्रसाद ही बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका राइट आंसर है गया। गया में ही बिहार
का गया में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मार्च 1929 में। मार्च 1929 में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के बिहार के जो प्रमुख नेता थे वे थे वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर गांव के थे, जो आरा जगदीशपुर के थे। अगला प्रश्न है हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, यानी पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह ने। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सही आंसर है इसका शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ही बिहार के में सबसे अधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो वह था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के हाथों ही नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो इसका राइट आंसर है मध्यकाल में। मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने ही सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है उदयन। उदयन, इनका नाम उदयन था। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 9 मई 1858 ईस्वी को। 9 मई 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है रांची। अगला प्रश्न है,
स्वामी सहजानंद का संबंध था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का काफ़ी ही मजबूत या महत्वपूर्ण संबंध रहा है। इस तरह से हम लोग 50 प्रश्न पूरा किए। अब इसके आगे के प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।